मैंने अपनी जर्नी से मैं बताती हूँ मैंने क्या सीखा है कि फैमिली का डिस्ट्रैक्शन जो है ना, डिस्ट्रैक्शन वो सबसे पहले आपको इस प्रोग्राम से दूर लेके जाएगा। फैमिली का जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, ये चीज होती है। क्योंकि जब आप ही टूट जाओगे ना प्रोग्राम से, तो फिर आपके पेशेंट ने तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, नहीं तो साल बाद, जब भी है ना, उसने भी टूट जाना है। हो सकता है वो कल को मेडिसिन को लेके भी उसके मन में कई तरह की चीजें आ जाए। बिल्कुल, तो ये नॉन इश्यूज आते हैं हाँ, मैम, नॉन है इश्यूज ना? आते हैं। तो फैमिली का मतलब डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन सर बोलते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में कैसे आ सकते हैं और कैसे कैसे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, पॉइंट्स बताओ। एक थोड़ा तो एग्जांपल दे के बताओ। एग्जाम्पल देखिए, मेरे डिस्ट्रैक्शन जो बहुत बड़ा था, जिसने मुझे खुद अपने डिजीज की पेन को हटाने का मौका दिया, वो था यही ऑफिशियल जो मेरी प्रॉब्लम चल रही थी। उसको लेके मैंने इतनी रूमिनेशंस सब कुछ अपने दिमाग में भर लिया। यहाँ आके सर का दिमाग खाना, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ये ना हो जाए। कुछ नहीं होना था और कुछ नहीं हुआ अभी तक। बस अपने दिमाग में अपने सोचों का नशा। मुझे जैसे सर बोलते हैं ना, अच्छा लगता है इस चीज में एक टाइम पे, क्योंकि वो पैटर्न सीखा हुआ था मैंने। मैंने चीजों को हैंडल करना ही ऐसे सीखा हुआ था कि उसको 1 से 10 थॉट्स को 10 से 20 कर लेना, जबकि सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं था, या फिर झगड़ा कर लेना। एक्सप्रेस नहीं करना कि मैं क्या फील कर रही हूँ, इसके बजाय मैंने झगड़ा करना। फैमिली में भी मेरा यही पैटर्न रहा है पहले, कि अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना मैंने। लेकिन अगर मेरे साथ किसी की प्रॉब्लम चल रही है तो मैंने झगड़ा कर लिया। तो इस 1 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि मेरी अपनी एक एज आइडेंटिफाइड पेशेंट जो है, एक जर्नी अलग से चल रही है पिछले 1 साल से। अब ब्रिजेश की जर्नी मेरे साथ साथ चल रही है। आप बात का यूज करें ना, आई वाज लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइडेंटिफाइड पेशेंट मतलब आप क्या कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड पेशेंट और आइडेंटिफाइड पेशेंट में से एडवांटेज किसको होता है? आइडेंटिफाइड को आपने सर एक बार मुझे बोला था कि आप बहुत लकी हो कि आपको अपनी डिजीज का पता चल गया। मुझे आपके ना जो की वर्ड्स, जो मतलब गोल्डन वर्ड्स है ना, वो नहीं भूलते। मैं बाकी पता नहीं मेरे दिमाग में रहता है कि नहीं रहता। आपने सामने आपके बैठे हैं लोग, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये आइडेंटिफाइड है कि अनआइडेंटिफाइड है? जिसके पास फोन होगा, बात कर रहा होगा, वो आइडेंटिफाइड होगा, एंड मुझे जो यहाँ से उठ के जाने की बेचैनी में होगा वो आइडेंटिफाइड होगा। सर मुझे लगता है यहाँ बैठा हर पर्सन आइडेंटिफाइड पेशेंट है। कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई एक पैटर्न ऐसा जरूर है जो उसको पता होता है कि ये गलत है, लेकिन डिनायल इतनी स्ट्रांग होती है कि हम मानते नहीं उस चीज को। मुझे अपने में जो मेरा पैटर्न था पिछले 1 साल के दौरान ही मैंने वो एक्सपीरियंस किए, वो पेन हटाई, तो पता चला मुझे ये चीज। तो मैं तो अंकल की बात से आज मतलब सोचती हूँ कई बार कि वाकई शुक्र है ये एडिक्शन आई। एडिक्शन के बाद हम ट्रीटमेंट में आए और मुझे एक नई लाइफ मिली। पेशेंट कृष्ण कन्हैया हाँ, है। मुझे एक नई लाइफ मिली। मुझे अपना पता लगा कि मैं कहाँ पे गलत थी, कहाँ पे मेरे को मेंटली फिजिकली प्रॉब्लम्स आती, स्पेशली मेंटली प्रॉब्लम्स, जो मेरा शुरू से एक प्रॉब्लम थी लेकिन कभी सामने नहीं आ पाई, क्योंकि मैंने एक्सप्रेस ही नहीं किया कभी। जिसने फीलिंग एक्सप्रेस ना की हो, वो उसके लिए अपनी पेन एक्सप्रेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो पेन पता नहीं कितने जमाने के अंदर इकट्ठी हुई हुई थी। पर अच्छा है, मुझे मजा आता है। मेरे को लगता है कि अब मुझे अपने बारे में पता चल गया है, अपनी डिजीज, मुझे अपने सिम्टम्स के बारे में भी अब पता चल जाता है मैं कहाँ पे मेरे को मेहनत करनी है। दो मतलब अगर एक दो ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे अब पता चल जाता है कि यहाँ पे मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इंटेलेक्चुअल का क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप यहाँ पे बैठे हैं, ना तो आपको कोई शर्म आ रही है, ना आपको कोई हेसिटेशन आ रही है, आप अपने बारे में बातें करी जा रहे हैं, अपने घर के बारे में बातें करी जा रही है, अपने हस्बैंड, बच्चों, अपनी मदर इन लॉ, आप स्माइल भी करते जा रहे हैं। तो ये आपकी प्लास्टिक स्माइल है या न्यूरोप्लास्टिक स्माइल है? न्यूरोप्लास्टिक स्माइल। ये कैसे मुझे पता चलिए कि ये प्लास्टिक है कि न्यूरोप्लास्टिक है? सर जब हम यहाँ बैठ के ना अपनी पेन शेयर कर देते हैं ना, मैं कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। मैं कभी कभी यहाँ पे ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आती हूँ जब मेरा मन नहीं करता बोलने का, क्योंकि मैं खुद फिर बोलूंगी आइडेंटिफाइड पेशेंट हूँ। कई बार शेयरिंग करने को मन नहीं करता।
अंदर से आता है अच्छा कुछ बोलूं, जब सर पूछते हैं ना किसी ने कुछ शेयर करना है, अंदर से आता है। पर शायद वो डिजीज जो है ना, कभी कभी जैसे स्टेट ऑफ माइंड ऐसा कर देती है कि आपका मन करते हुए भी आप, क्योंकि शुरू से एक्सप्रेस करना नहीं सीखा। अपने आप को एक्सप्रेस करना मैंने इस साल में सीखा है, जब खुद मैंने पेन हटाई। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग इस साल में मैंने सीखी है। सबसे पहले मैंने सर के साथ शेयर की है। मुझे लगता है इससे पहले मैंने सर के साथ कभी इतना डीप में जाके सब कुछ शेयर नहीं किया होगा। अब मैं एक्सप्रेस करती हूँ अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस। स्टार्ट में आप शेयर भी करते थे, तो आपको शेयरिंग के बाद कोई डीप फीलिंग आती थी जब कुछ भी जैसे मीटिंग में बैठ के लाइक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। पिछले साल से पहले तक की जो जर्नी है ना, वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए की है। पिछले साल से मैंने अपनी जर्नी इंडिविजुअल एज ए पेशेंट स्टार्ट की। उनकी जर्नी अपनी चल रही है, मेरी अपनी चल रही है। और आज इस प्रोग्राम की वजह से उनको भी ये अंडरस्टैंड हो गया है कि मैं भी एक पेशेंट हूँ। वो मेरे को उसी हिसाब से डील करते हैं, उस हिसाब से पेशेंस रखते हैं, क्योंकि किसी उनको पता है किसी टाइम में मैंने ये पेन हटाई है ना, तो इसने भी पेशेंसली मेरे को हैंडल किया है। मैं अग्रेसिव भी हो जाती हूँ, इरिटेट भी होती हूँ। मतलब जब मेरा स्टेट ऑफ माइंड नहीं ठीक होता ना, तो मेरे मतलब मुझे लगता है कि मैं सही से नहीं कर पाती कुछ भी। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने अपनी फैमिली, इन लॉज फैमिली में भी इस चीज को डिस्क्लोज किया है कि मैं, हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है भाई, तो मेरे को उस हिसाब से डील करो, मुझे को ये प्रॉब्लम है। जैसे आप असर्टिवली अपने आप को कह देते हो तो मैंने सर कल का मैंने 1 आवर अपने लिए रखना, मैंने सब आपकी शेयरिंग करनी है, आई नीड योर टाइम, तो इतनी असर्टिवली मेरे को कोई बोलता नहीं है। सर आपके साथ ना पता नहीं क्या रिलेशनशिप है कि मुझे लगता है कि आप पे हक भी आ जाता है कभी कि नहीं नहीं, हम मेरा तो हक बनता है कि सर मुझे टाइम दे, सर मेरे को सुने। और सर ने सुना भी है। जब हम सर को बोलते हैं ना कि हमने आपसे बात करनी है, आप हमें टाइम दो, सर ने सुना। ऐसा नहीं, यही सबसे बड़ी क्वालिटी है सर की, कि सर में इतनी पेशेंस है ना। मैं मतलब मुझे लगता है कि इस दौरान मैं इतना कुछ ऐसा किया ना सर के पास आके, ये वो पता नहीं कहाँ। एक बार पता नहीं सर ने मेरे को गुस्सा भी किया था बस, तो उसमें भी मुझे मजा आया था कि शुक्र है कोई है दुनिया में जो मेरे को सही रास्ता दिखा रहा है। मैं गलत चल रही हूँ पर मुझे वो सही रास्ता दिखा मैम रहा ये है। आपकी कमाई भी तो है ना। देखो टीचर अपने सारे बच्चों के साथ सेम मेहनत करता है, फिर जो बच्चे थोड़ा सा कम मेहनत करते हैं ना, वो कहते हैं कि ये टीचर पार्शियल है, ये उन बच्चों के साथ पार्शियलिटी करता है। नो, टीचर पार्शियलिटी नहीं करता। ये हर बच्चे का अपना गुण होता है कि वो अपने गुरु से क्या ले लेगा। आप सबके पास सेम चेयर्स पे बैठे हो, पर अब ये आपके अंदर गुण है कि आप इस प्रोग्राम से क्या ले लोगे। सर, जसबीर अंकल, ये कुर्सियां, ये सब प्रोग्राम है। यहाँ पे जो बैठ के बोल रहा है वो प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे मतलब प्रोग्राम इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। खाली उसको, उससे आप क्या ले सकते हो, ये आपकी कमाई है। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, किसी को ज्यादा नहीं मिल रहा, किसी को घट नहीं मिल रहा। आप देख लो आप कितना लेना चाहते हो, ठीक है मैम। बिल्कुल। नहीं मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ से वहाँ तक पहुँचे। आज जब आप आए थे तो आप में भी कई हेसिटेशन होंगी, लोगों को पता चलेगा क्या होगा, लेकिन आपके पीछे एक पेन थी जहाँ से आप मतलब वो निकल के आए थे, तो उसके हिसाब से आपको ये पेन छोटी लग रही थी। इट वॉज अ स्मॉल एंड देर वर नॉट मैनी फैमिलीज हु विल एक्सेप्ट एट द फर्स्ट इंस्टेंस, उनको टाइम लगता है। लेकिन आपने, जब मैंने बोला कि आपको यू हैव टू टेक लीव, बस आपको आपके हस्बैंड के साथ रहना है, तो यहाँ पे ही लोग नहीं मानते। वो कहते हैं मेरा तो इतना काम पड़ा है, मैं अपने पेशेंट के साथ नहीं, आप पैसे रखो, पेशेंट रखो। तो वहाँ पे ही आपका विनर एटीट्यूड तो मुझे दिख गया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड देन व्हेन आई टोल्ड यू कि आपको 1 महीना छुट्टी ले, फिर उसके बाद देखेंगे। तो आपका विनर एटीट्यूड, क्योंकि लोग मेरे को ऐसे नहीं मानते मेरी बातें, आपने वो पहली बार किया, अब हाँ ठीक है डॉक्टर साहब आगे क्या करना है। तो ये एक विनर एटीट्यूड आपका था, और आपके हस्बैंड ने भी इसमें सपोर्ट किया। मेरे को कोई मतलब इट वाज दो ही वाज नॉट हैविंग दैट कैपेसिटी, बट उसने उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। सर मैंने पेन ही इतनी लाइफ में हंडाई है, इस चीज को एज ए डॉटर हंडाया। फिर एज ए वाइफ हंडाया, तो कब तक चलती मैं।
कहीं तो मैंने भी रुकना था ना। और ये चीज मैं ये सोचती थी कि जो मेरी लाइफ की जर्नी है ना वो मेरे बच्चों की ना, ये चीज मैं हमेशा फ्रंट पे रखती रही हूँ आज भी, कि जो जर्नी मैंने देखी है वो मेरे बच्चे ना देखे, क्योंकि वो जो पेन है ना वो आपको छोड़ती नहीं है। आप जितना मर्जी अपने आप को कर लो, मैनेज कर लिया मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, क्यों नहीं, वो पेन नहीं छोड़ती सर, जो हमारे अंदर शुरू से भरी होती है ना। आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरे को खुशी होती है कि वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो उस पेन में नहीं, उस पेन को नहीं हटा रहे जो मैंने हटाई हुई है। चलो मैं ब्लेम नहीं कर रही किसी को, क्योंकि वो भी एक डिजीज ही था उनके साथ, लेकिन वो पेन तो हटाई है ना। तो वो कैसे देख लेती मैं बच्चों के साथ कि बच्चे भी मेरे वो पेन हटाए? नहीं, इस चीज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। उस चीज को मैं आज तक एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई, तो फिर मुझ में हिम्मत सर आ ही जानी थी ना कि नहीं, अब बस हो गई है मेरी भी, आगे मेरे बच्चे ये करेंगे तो फिर मैंने क्या दिया बच्चों को? वही चीज मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दी ना, वही पेन कैरी फॉरवर्ड कर दी, वही पैटर्न्स कैरी फॉरवर्ड कर दिए। तो इस चीज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, शायद इसलिए सर को लगता है कि मेरे आप में ये क्वालिटी थी, इस चीज की वजह से शायद हो सकती है, अदरवाइज नहीं होनी थी। शायद मैं कहीं ना कहीं एज ए वाइफ हार जाती, पर मैं एज ए मदर नहीं अपने आप को हरा सकती। मतलब when you came, the pain was being a daughter, being a wife, being a मतलब एक मदर की पेन अभी you don't never wanted to have that pain of you're seeing your children going through the same pain, है ना? बिल्कुल सर। सर ये- मैं, हाँ जी, मतलब आपने क्या पैटर्न देखा जो आपने फादर में देखा? तो अब आपकी मतलब जब आपके फादर उस चीज से जा रहे थे ना, तब तो आपकी रिजेंटमेंट, गुस्सा और बहुत सी और चीजें थी, लेकिन व्हेन यू गॉट टू नो दैट इट वाज द डिजीज ही वाज सफरिंग फ्रॉम, तो फिर आपकी सफरिंग थोड़ी कम नहीं हुई उस पेन को लेके? सर सफरिंग कम हुई मेरी, ऐसी बात नहीं है। जैसे वे मतलब वो बिहेव करते थे, तो सर की बातें सुन सुन के ये मुझे पता लगा कि उनको इस तरह की डिजीज थी, आइडेंटिफाई करती थी मैं अंदर से कि ये सिम्टम्स थे उनके अंदर। बट ये है कि अपनी पेन को सर एक्सप्रेस नहीं किया मैंने, पेन को एक्सप्रेस ऐसे कि वो इतनी ज्यादा अंदर, क्योंकि मैंने ना अपने चाइल्डहुड में ना सारी मतलब चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई थी। मतलब कई बातों में जैसे मेरे पेरेंट्स आपस में होता था, तो मैं अपनी मदर को शेल्टर करके खुद अपने आप को आगे कर देती थी कि नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, मैंने सबको ठीक रखना है। तो अपनी पेन तो मेरी अंदर रह जाती थी, तो वो तो स्प्रेस हुई गई, कभी बाहर ही नहीं आई। रात को सारी रात स्प्रेस करके रहना। तब सर मैं जागी भी बहुत हूँ, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स ऐसी थी, वो पूरी रात सोते नहीं थे। मैं उनके साथ बैठती थी, सुबह फिर मैंने स्कूल जाना, फिर कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई। मतलब अंदर से मेरा तो कुछ नहीं निकला था ना सर, मेरे अंदर तो रोज बल्कि एक्सप्रेशन ज्यादा थी। वो इतनी पेन बन गई थी, जब हस्बैंड को इस पेन में देखा तो ये रियलाइज हुआ कि नहीं, बच्चों को ये पेन नहीं देनी है, मेरा बच्चा इस पेन से गो थ्रू नहीं करेगा। जिसकी वजह से कई बार मेरी लाइफ आज भी अपसेट हो जाती है, कई चीजें ऐसी हैं जो आज भी आगे आ जाती हैं। मैं अपने बच्चों को वो पेन नहीं देनी, कि उनका फ्यूचर ऐसा हो कि कल को वो भी मेरी तरह एक आइडेंटिफाइड पेशेंट बन जाए। आज वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, गुस्सा आए तो गुस्सा भी बताते हैं, सब कुछ करते हैं, जो मैंने नहीं किया शायद। अब करती हूँ, पर अभी भी कहीं कहीं कर जाती हूँ। लेकिन पिछले 1 साल के दौरान जब मैंने थोड़ा थोड़ा मैं खुद ठीक हुई, अब मैं सर करती हूँ एक्सप्रेस। अब मैं अपनी हर फीलिंग हर रिलेशन में एक्सप्रेस करती हूँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं बोलती हूँ भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, या मुझे ये चीज तंग करती है। लास्ट टाइम मेरे फादर इन लॉ आए थे, तो मैंने अपने बारे में उनको सारी डिटेल में बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मैं ऐसे ऐसे फील करती हूँ और मैं ऐसे ऐसे चीज के गो थ्रू होती हूँ कि जब मेरा, क्योंकि उन्होंने मुझे नोटिस किया कि इसका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है। वो 2-3 दिन रहे, मैंने उनके साथ वो बिहेव नहीं किया जो मैं पहले उनके साथ करती थी।
तब फिर बात हुई तो मैंने उनको सारा एक्सप्रेस किया सर, साइंटिफिकली सिम्टम्स बताए कि मुझे क्या होता है, मैं फिर मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा हो जाता है, मैं ब्लैकआउट हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, बस एक वो घेरे के अंदर ही हो जाती हूँ मैं, बाकी मुझे कुछ नहीं दिखाई देना। तो सर मुझे सपोर्ट ही मिली ना, इससे मैंने एक्सप्रेस किया। तो इसको भी एक्सप्रेस करके रखती तो बीमारी और ही बढ़नी है। अब बच्चों को पता है कि हम ठीक है पापा को ऐसे डील करना है, बल्कि मेरे लिए वो ज़्यादा वो हो गए हैं कि हम उनको, चलो मदर के साथ होता भी है तो वो उस हिसाब से फिर डील करते हैं। मेरा बेटा बहुत मुझे सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा शेयरिंग करेगा, शेयरिंग सुनेगा, बल्कि मैं कई बार इनसे कई बातें अभी भी नहीं बोल नहीं पाती, मतलब चलो आ जाता है मन में भी, ये भी पेशेंट है। अपने बेटे से मैं सारी बातें शेयर करती, हर तरह की बात, ऑफिस की, घर की, फैमिली की, बल्कि मैं जब फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ ना तो मैं उसको बोलती हूँ, उसके पास खुद जाती हूँ, यार जंत मैं ये फील कर रही हूँ, ये चल रहा है मेरे दिमाग में, तो वेंट आउट हो जाता है। आपको मतलब the way you are crying, this cry is not for sympathy, this cry is your way of expression. तो मैं तो इसको मानता हूँ कि you have become emotionally more intelligent than when you came. जब आप रोते हो तो आपको रोने में कोई हेसिटेशन नहीं होती है ना? तो यू फील डोंट फील गिल्टी, और यू डोंट फील छोटा, और यू डोंट फील के पीपल विल जज यू, बट यू आर सो ट्रू टू योरसेल्फ। तो ये कब मतलब लोग पता नहीं देख के इसको कैसे करेंगे, लेकिन आई कैन फील कि दिस पर्सन हैज बिकम नाउ इतना इवॉल्व हो गया कि वो यहाँ पे बैठ के रो सकता है स्टेज पे, हंस भी सकता है, रो भी सकता है, एक्सप्रेस भी कर सकता है, इसको कोई फिक्र नहीं है कोई जज क्या करेगा। सर वो भी तो पेन हंडाई है ना, अब तक 45 की हो जाना है मैंने इस साल, आई थिंक 43 तक वो पेन ही हंडाई है कि खुद को एक्सप्रेस ही नहीं करना। तो अब नहीं करूंगी तो कब करूंगी? अब मैं सोचती हूँ कि मैं एज ए डॉटर भी नहीं कुछ कर पाई, एज ए वाइफ भी कुछ नहीं कर पाई, तो एज ए मदर तो करूँ। एज ए मदर तो अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दूँ, उनका सपोर्ट सिस्टम बनूँ, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनूँ कि उनको कोई प्रॉब्लम आए तो प्रोग्राम से सीखे हुए स्किल्स के साथ उनको हैंडल कर सकूँ। इसलिए मैंने अपने आप को ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व किया, अब खुद का किया, आइडेंटिफाई किया, मैं खुद मेडिसिन लेती हूँ, सर के पास आती हूँ फॉलो अप के लिए, सर के साथ शेयरिंग होती है, सब कुछ तो मेरा ठीक चल रहा है। मुझे लगता है मेरा मेडिसिन के बगैर नहीं चल सकता। मेरी 1-2 बार मेडिसिन मिस हुई है किसी वजह से, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड हिल गया था। ये ये इतनी लोगों की सपोर्ट करते बड़ी हेसिटेशन रहती है मेडिकेशन को लेके, उसको ना जैसे हम पेशेंट की बेइज्जती करते हैं उसकी मेडिसिन की भी वैसी बेइज्जती करते हैं। चलो डॉक्टर की तो एक होती है, लेकिन डॉक्टर को तो होता है कि चलो इसने कमाई करनी है, लेकिन मेडिसिन बेचारी ने क्या कसूर किया जो उसके साथ हम ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। सर में शुगर हो जाए ना तो हम दवाई खाते हैं और मरते दम तक खाते हैं, हमें उसकी एक्सेप्टेंस होती है, मेंटल इलनेस की एक्सेप्टेंस नहीं होती। मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, अपने हस्बैंड के बारे में बोलना तो मेरे को बहुत इजी था कि ये है ये, जब मेरे अपने ऊपर बात आई तो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था। इस जर्नी में मेरे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ जब मुझे मतलब इस चीज़ को लेके टॉन्ट भी किए गए, सब कुछ हुआ वो सब, लेकिन आज मैं खुल के बताती हूँ सबको, अपने ऑफिस में भी मैंने बताया हुआ है कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरी इतनी कैपेसिटी है, आपको करना ठीक है, नहीं करना तो आपकी मर्जी। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग यही बोल देते हैं लड़ाकी बहुत है, लड़ाकी ठीक है। मैं बोल देती हूँ अब ऑफिस में कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, आपको नहीं करवाना तो किसी और से करवा लो। मेरी जॉब इतनी हो गई है कि ठीक है, परमात्मा का शुक्र है, अब मैं अपनी जॉब जो है रिलैक्स कर मूड में करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बन सकूँ आगे। ऐसे बाहर इन झमेलों में फंस के ना उनका फ्यूचर नहीं खराब करना। तो असर्टिवली बोल देती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम। एक बार मुझे किसी ऑफिसर ने बोला कि मतलब आप ऐसे बोलते हो, आप मैं मतलब मैंने कहा आप मेरे को एक चीज बताओ, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नहीं बताओगे? मैं आपको मेरे पे हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं आपको ब्रेन डिसीज के बारे में बता रही हूँ जिसको नॉर्मली सोसाइटी मानती नहीं है। मेरे को ना आज का एक्सपीरियंस बताती हूँ, आज मेरा दिन बहुत बिजी था, मीटिंग के ऊपर मीटिंग, कभी पुलिस कमिश्नर वाली साइड, कभी मतलब भागम भाग रही।
तो 4 बजे मेरे हाथ ना ऐसे हो रहे थे लिटरली। मैंने अपने साथ मेरे लड़का था, मैंने उसको बोला, मैं क्या मेरे को ना सिम्टम स्टार्ट हो गए हैं, शिवरिंग हो रही है मेरे को, तो मेरे को नींबू पानी पिला पहले। तब मैंने उस टाइम जाना था, जब मैंने आपको फ़ोन किया था उधर जाना था मैंने। पहले मैंने नींबू पानी पिया, फिर मैं 5-10 मिनट बैठी सर, अपने आप को रिलैक्स, क्योंकि अगर मैं नहीं करती ना, नहीं पहचानती, तो मैं वहाँ जाके मीटिंग अटेंड नहीं कर पाना था। तो उसको भी मैंने दिखाए, मैं कहा ये देख मेरे हाथों को ना ऐसे ऐसे हो रहा है। पेन पकड़ा हुआ था तो उसको पता लग गया कि मैम को प्रॉब्लम है। फिर अपने आप को रिलैक्स करके थोड़ा सा अपने इधर उधर आउटिंग करके उसके बाद मैंने मीटिंग अटेंड की, तो मेरी मीटिंग सक्सेसफुल रही। अदरवाइज शायद मैं ब्लैकआउट हो जाती उस टाइम पे, अगर उस चीज को बढ़ने देती तो। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, बीइंग ए लेडी, generally when I meet people, when I meet women, so they have gone through lots of problems like you. They have suffered in the hands of their parents at their home in a different ways, and then they continue to suffer in with their marital life, husbands, and then they continue to suffer with their मतलब in-laws and उस साइड पे फिर अपने बच्चों के साथ। लेकिन वो इस प्रॉब्लम को इतना अंदर तक ले जाते हैं, दे नेवर थिंक अबाउट देयर इज अ सॉल्यूशन, एंड दे क्रिप एंड दे फॉल सिक टाइम एंड अगेन। एंड मोस्टली वो ना जनरली डिप्रेशन और एंजाइटी से होते हैं, लेकिन वो फॉल सिक करते हैं बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक और हार्ट की प्रॉब्लम, या कोई और पेट की प्रॉब्लम, या कोई और फिजिकल प्रॉब्लम, बैक एक्स, सर्वाइकल, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये विमेन कैसे इतनी करेज इकट्ठी करे कि इतना कुछ समेट के एक टाइम पे इतनी असर्टिव हो जाए। आपने जो बार बार नाम लिया ना, वो एक लिया कि बच्चों के लिए, तो आपने एक मदर में बच्चे की एक मतलब एंडलेस एनर्जी होती है, एक बच्चे के लिए तो सब कुछ होता है। तो उसमें आपने अपने आप को कैसे किया कि यस, लेट दैट्स इट, लेट मी टेक चार्ज ऑफ द थिंग्स, माय लाइफ एंड माय चिल्ड्रंस लाइफ। सर वो इसीलिए किया क्योंकि अपनी पेन को पहले मैंने समझा, अपने ऊपर काम किया। बच्चों को सपोर्ट में तभी कर सकती हूँ जो मैं अपना ध्यान रखूंगी, अपने डिजीज में आने के बाद अपने डिजीज का ध्यान रखूंगी पहले, ताकि मैं ठीक रह सकूं, ठीक सोच सकूं, ठीक डिसीजंस ले सकूं। तो आज मैं सारा दिन बिजी थी, वो मेरे बच्चे के पास बैठे हैं, अपने बेटे के पास बैठे हैं, सुबह से अपने सीखे हुए तरीकों से वो उसको जैसे भी कर रहे होंगे। मतलब मुझे कहना आ गया अब ये कि आप छुट्टी करो, मैंने बोला है, मैं आप छुट्टी कर लो प्लीज। और इसको ना जरूरत, आज हम अगर अपने बच्चे को अकेला छोड़ गए ना, आज का दिन स्पेशली जब वो कह रहा है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, तो मेरे मन में ये ख्याल सुबह आया कि ये पीछे से कुछ भी हो सकता है। अगर ये अपने इमोशंस नहीं संभाल पाया ना अकेले घर में, हम दोनों नहीं होंगे, तो क्या पता किस तरफ इसका कौन सा डिसीजन ये ले ले। उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी मैंने सामने रखा और मैंने उनको बोला कि आप छुट्टी कर लो और इसके आसपास रहो। लेकिन आपके बच्चे ने कैसे ये एक्सप्रेस कर दिया कि मम्मी आई नीड यू, आई नीड इमोशनली, आई नीड यू? सर उसने पहले ना एक्सप्रेस नहीं किया, मैं सच्ची बताऊं ऑनेस्टली, पता नहीं क्यों नहीं किया। इस चीज से भी मैं थोड़ा सा अब अवेयर हो गई हूँ कि कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस तो नहीं करता है, क्योंकि उसने काफी घंटे हमें नहीं बताया वो चीज। लेकिन उसकी रेस्टलेसनेस जो है ना, वो इनको नजर आ गई कि बच्चा रेस्टलेस है, बेचैन है, इधर उधर घूम रहा है, क्या बात क्या है। मैं थोड़ा सा नहीं पहचान पाई, मैं मानती हूँ। इन्होंने पहचानी, फिर हमने रात को उससे बात की बैठ के कि तू अपनी बात खुल के बता सर। तब उसने बात बताई। एक चीज मेरे को याद है कि मैंने उसको कहा, मैंने कहा जयंत तू मेरे को तभी बता देता जब 2 बजे रात को तूने ये प्रॉब्लम फेस की, तुम्हारे रूम में आता बताता मम्मी ये चीज है। तो उसके दिमाग में ना ये आया और कहता नहीं मम्मी मैं आपको टेंशन नहीं दी। फिर तब मुझे ना बड़ा फील हुआ ये कि बहुत बड़ी, हम हर टाइम पे सोचते हैं ये बात ना बताएं कि टेंशन ना हो, सर किसी को मतलब हम तंग ना करें, लेकिन हम इसका ऑपोजिट करें, पैराडॉक्सिकल है ना। हम जब किसी को ये बात नहीं बता रहे, तो इसका मतलब जहाँ तो हमें बतानी नहीं आती, जहाँ हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको सुननी आएगी। सर उसके पीछे ना जो मैं सोचती हूँ, अभी आज मेरी बात उससे दोबारा होगी जब, हो सकता है क्या आउटपुट निकलती है। आई थिंक ना उसने जो मेरा फेस देखा ना पिछले साल में, मेरे बेटे ने पहली बार अकेले हैंडल किया सब कुछ। पहले उसको अपनी बहन की सपोर्ट थी,
तो वो पेन जो मैंने हंडाई है ना, उसको उसने देखा है कि मम्मी कैसे पड़ी हुई है बेड पे, ना उठ रही है, ना जा रही है ऑफिस, ना उठ के कोई काम कर रही है। उनको पता ही नहीं है कि घर के काम करने हैं, बेटे को देखना है, कुछ है, या ऑफिस जाना है। तो वो मुझे लगता है उसके दिमाग में ना ये चीज आ गई होगी कि मैं मम्मी को टेंशन ना दूं। लेकिन मैंने इस एपिसोड से ये सीखा कि अब मैं उसकी ये सपोर्ट करूंगी कि बेटा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, कभी भी एक्सप्रेस करना है। तो एक बात मैं आपको बोलूँ कि आपकी जैसे मैटरनल साइड पे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जो आपको बाद में पता चला कि दे वर द इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डिसऑर्डर। आपकी आपकी साइड पे भी उनकी साइड पे भी कुछ ना कुछ ऐसे चल रही थी चीज़ें जो हमने अननोटिस की। तो अगर अगर अब आपको अपने बच्चों के बारे में इनसिक्योरिटी होती है कि जो जीन्स तो वही है ना, हाँ जी। मतलब जीन्स तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सप्रेस कर ही रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों का अब पहले से पता चल जाता है कि रेड फ्लैग्स कहाँ पे है, जो हमें अपनी ज़िंदगी में कभी पता ही नहीं चलते थे। तो ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है। सर यहाँ से आने से पहले ना हमें अपनी लाइफ का ही नहीं पता होता था, हमने बच्चों को क्या ऑब्जर्व करना है। इंडिविजुअली ले लूँ मैं, तो मेरे को अपना ही नहीं पता था कि अच्छा मेरे को ये इसलिए होता है, मैं इतने इतने दिन एक ही सोच में इसलिए फंसी रहती हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम है मेरी। मैं सोच मतलब मेरे लिए तो वो एक आम चीज थी ना कि ठीक है जी, टेंशन हुई है या कोई थॉट स्टक कर गया तो बस उसी में फंस के रह कोई गए। नहीं, क्या नहीं। तो यहाँ आके ही ये पता चला कि ये प्रॉब्लम है। इससे अच्छा, आप पेन और इन चीज़ों के बारे में आपके घर में कभी खुशी का माहौल भी आता है? तो अब आता है, अच्छा। अब आता है। और स्पेशली तब से आना ज्यादा शुरू हुआ जब से मैंने खुद को एक्सप्रेस करना शुरू किया। अच्छा, दोनों। जब से मैंने अपनी फीलिंग्स इमोशंस बतानी शुरू की है, मैंने अपने फादर इन लॉ को रो रो के बताया है कि ये सिम्टम्स मुझे आते हैं। और इतनी बार मैं इफेक्टेड हुई हूँ पिछले 1 साल में, इतनी बार मेरे को सर ने बोला है कि अब नेक्स्ट टाइम में आप अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। तो जानते वो पहले भी थे, लेकिन उनको ये था कि चलो ठीक है इसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये भी अपने आप को थी। लेकिन एक्चुअली साइंटिफिकली क्या चीज़ है वो मैंने उनको इस बार समझाई, खुद बैठ के समझाई कि मुझे प्रॉब्लम है और मुझे फैमिली सपोर्ट अच्छा, चाहिए। आपको ये लगा नहीं काफ़ी बड़ी बात है अपने फादर लॉ को ये सारा अपने बारे इमोशनल टर्मोइल के बारे में, जा व्हाट यू आर गोइंग थ्रू टेलिंग योर फादर लॉ इज, हमारी सोसाइटी में तो फादर लॉ के साथ इतनी खुल के बात करनी। सर वो मेरे हस्बैंड के ना मामा जी हैं, उनके साथ मेरे हस्बैंड की बहुत अटैचमेंट है, बचपन में उनके साथ रहे हैं। और उनके साथ मेरी भी अटैचमेंट बहुत है, मैं उनके साथ हर चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ। और सबसे बड़ा ही मेरा कारण क्या था बताने का, एक तो मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकूँ, बता सकूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ताकि मुझे सपोर्ट सिस्टम मिल सके। एक सर उन्होंने यही सेम चीज़ अपने घर में भी हंडाई है। उनकी उनकी वाइफ को भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आज तक उनको ऐसे डील करते हैं कि उसको ये फील ना हो कि इसको ये डिजीज है। और उनकी वजह से ही आज उनकी वाइफ सरवाइव कर रही है। जब मैंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की तो शायद उन्होंने भी इनको बोला कि तेरे को भी अब ऐसे ही हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, आप इसमें लगता है कि आपको किसी बड़े को भी साथ में रखना चाहिए, हु इज़ एल्डर देन यू, हु इज़, मतलब अपने घर में भी एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट और सही और स्टेटस को हमने, मतलब एक रिस्पेक्टफुली, नॉट इन ए कंट्रोलिंग वे, उनकी भी कभी ना कब ज़रूरत पड़ सकती है ना? तो उनके साथ भी थोड़ा सा ऐसे रिलेशनशिप बना के रखने चाहिए, यही बात है। सर रिलेशन मैंने बना के रखे हैं शुरू से इन लॉज फैमिली में, लेकिन वो रिलेशन बस वही थे कि हाँ बस रिलेशन अच्छे हैं। जहाँ हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं ना कर सकते जिस रिलेशन में, वो हमारा रिलेशन खराब ही है। आप ऊपर ऊपर से जितना मर्जी कहो कि हम अच्छे हैं अच्छे हैं, और अच्छा कर भी रहे होते हैं दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, दिखाने के लिए भी क्या है, वो अपनी कैपेसिटी का बेस्ट कर रहे होते हाँ हैं, चलो अपनी दैट ऐसे इज भी। देयर बेस्ट अटेम्प्ट। हमें लगता है दिखाने के लिए, क्योंकि उनके पास होता ही हुआ ना। अच्छा चलो, ये बातें ना अब काफ़ी सीरियस हो गई हैं। आपने वो इंसिडेंट तो बता दिया जो आपका, मतलब हिल स्टेशन पे इंसिडेंट हुआ था। सो लेट्स हैव द पैराडॉक्सिकल इंसिडेंट कि कोविड हुआ था, आपको कोविड हुआ था, आप एक रूम में पड़े थे, तब आपके घर में क्या चल रहा था? यू वर सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड आई वाज फुल्ली अवेयर कि अब क्या फीलिंग्स है, क्या टेम्परेचर है आपका, क्या व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। एंड
तब आपके घर में कैसा एटमोसफियर था और कौन कौन क्या रूल्स? जब मुझे थोड़े सिम्टम्स आने शुरू हुए थे तो सबसे पहले मैंने यही बात की, सर से की, श्वेता मैम से की। तो सर ने मुझे यही इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने हॉस्पिटल नहीं जाना, घर में ही इसका करवाना है जैसे भी। तो टेस्ट वेस्ट के बाद जब मैं घर में मैं एक ही रूम में शिफ्ट हो गई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया तब। मैं आज भी कई बार किसी बात लगती तो मैं बताती हूँ कि मेड से लेके बच्चों तक बहुत सपोर्ट किया सबने। मैंने अपनी मेड को बोल दिया था कि तू खाना बनाने मत आया कर, मेरे को यही प्रॉब्लम हो गई है। तो उसने मुझे कहा कि बीबी जी मैं आपका इस समय टाइम मतलब आपका साथ नहीं दूंगी तो कब दूंगी। वो आई, उसने खाना बनाया सारी फैमिली के लिए। मुझे अंदर भी किट पहन के मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरे पास बैठ जाते थे। शायद उनको अंदर से ये फेथ था कि हमें कुछ नहीं होगा। मैं डरती थी कि यहाँ आ गए हैं, ये है वो है, पर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सर। इस दौरान उन्होंने बच्चों को भी संभाला, मुझे भी मोटिवेट किया। थोड़ा बंदा टेंशन में तो आ ही जाता है ना, ऐसा टाइम ही ऐसा चल रहा था कि, लेकिन मैंने वो दिन इंजॉय किए क्योंकि मेरी सेवा हो रही थी। वही हस्बैंड मेरे साथ फुली मतलब अवेयर थे, अच्छे से मेरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो टाइम अच्छे से निकल गया, सर की हेल्प से अच्छे से निकला, क्योंकि सर की गाइडेंस चल रही थी साथ साथ, ऐसे करना है ऐसे करना है। श्वेता मैम वीडियो कॉल्स करके बात कर लेते थे, क्या कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपको सपोर्ट कर देती है अपनी डिजीज से बाहर आने के लिए।